अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आज मेरा पहला दिन है। असलम भाई, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग यहाँ से निकलेंगे। सबसे पहले तो घर से निकलना एक आपको पता मिशन होता है। उसके बाद फिर हम जब रोड पे जाएंगे ना, तो हम मुख्तलिफ अतराफ में देख के ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। मतलब अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया। हाँ जी, कहाँ जाना है। इस प्लान का मैं समझता हूँ ज़्यादा मज़ा आता है कि जब आपका कोई अनप्लान टूर है। हाँ, ये भी है। तो आपके लिए भी सरप्राइज होगा, पहुँच कर बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मिलते हैं। क्या कहते हैं, एक रश और ट्रैफिक में फंसे हुए तकरीबन पौना घंटा में यहाँ तक लगा, चौर टाउन से लेकर यहाँ तक। और फिर जब यहाँ पर आए हैं तो जी गेट नंबर 2 से जाएं, फिर 2 वाले 3 से जाएं, 3 वाले 4 से जाएं, 4 वाले लास्ट। फाइनली हमें गेट नंबर 5 में है ना भाई, हो गया। कोई तरतीब नहीं है, कोई अजीब सा सिस्टम बना हुआ। पहले पीछे के रास्ते से गए, वो बंद था, मतलब बाइक्स भी पार्क हैं लेकिन गेट भी बंद किया हुआ है। तो हमें ये काफ़ी तो ये टाइम ज़ाया हो चुका था हमारा। अच्छा, हम अपनी तरफ से बाइक इसलिए लेकर आए कि हमें ज़्यादा टाइम जो है ना वो लगेगा नहीं, हर जगह पे हम इजी मैनेज कर लेंगे उसे। गाड़ी पे लेके मतलब गाड़ी पे अगर हम आए तो उसकी पार्किंग के इश्यूज और हम फिर गलियों में हमें जाना पड़ना था, ये वो सारा कुछ। लेकिन अब यहाँ पहुँच के हमने ये डिसाइड किया कि हमने गलत किया, बाइक पे हमें नहीं आना चाहिए था, बल्कि हमें आना ही गाड़ी पे चाहिए था। उससे इज्जत ज़्यादा होती है हमारे मुल्क में।
तो फिर एंट्री के लिए आपको इस टाइम भी 2 मास्क लेने पड़े। तो आज वैसे स्कूल डे है, सारे स्कूल की बसें आई हुई हैं, बच्चे आए हुए हैं सारे। मेरे ख्याल में अक्सर सैटरडे को पहले भी हम लोग आते थे, तो ये कोई ख़ास दिन है इनका, तो ये आते हैं सारे। तो फिर उन्होंने कहा जी मास्क ज़रूरी है। हमने कहा यार अब तो कोरोना ही नहीं है। तो वो साथ ही बंदा खड़ा हुआ था उनका, और जो मास्क बेच रहा था, मैंने फिर उससे पूछा, मैंने कहा आप पर मास्क इनको कितने पैसे देते हैं? कहता नहीं हम पैसे किधर देते हैं। मैंने कहा नहीं आप हम पैसे परसेंटेज देते हैं। इतना मास्क के लिए तो मैंने कहा डॉक्टर नहीं सीरियस हुए जितना ये आपके गार्ड्स हो हाँ, गए हैं कि यकीन। यार मास्क पहन के ही जाओगे आप। बिल्कुल इस तरह का हॉस्पिटल में इतनी सख्ती नहीं है, और जहाँ पे होता ही है, मतलब बंदा कह भी सकता है कि ज़रूरी है, और वहाँ पर भी इतनी सख्ती नहीं है। स्कूल्स में नहीं, इंस्टीट्यूशन में नहीं है, कोर्ट्स में नहीं है, पता नहीं यहाँ पे क्या चक्कर है। खैर, तो सबसे पहले हम लोग किला जाएंगे। हाँ जी हम किला। उधर ही जाएंगे अब तो उसके फिर बाद आपको बादशाही दिखाते हैं मस्जिद। कि हम किधर आ गए हैं। हाँ जी, तो मिलते हैं। सामान और चेकिंग के बाद और टिकट लेने के बाद हम लोग इस दरवाज़े से एंटर होंगे, और ये सामने शाह बुर्ज दरवाज़ा है। आज का एंट्री यहाँ से है सिर्फ, और इसके जो साथ है ये दीवार मुसव्वरी है। इस पे अगर आप देखें तो सारे नक्शो निगारी है। इसके ऊपर शीश महल मतलब इसके बिल्कुल पीछे है, और कहते हैं कि यहाँ पर यानी ऊपर से बैठ के ये जो नीचे जगह है यहाँ पर ताकत के मुजाहरे या हाथियों की लड़ाई होती थी, जो उस वक्त के बादशाह सलामत ऊपर से बैठकर देखा करते थे। तो इसके बिल्कुल आउटसाइड पे सिख वाल है। तो आजकल यहाँ से एंट्री है शाह बुर्ज दरवाज़े से। शाही किले के 4 दरवाज़े हैं, जिनमें से ये एक है। पहले मेन जो गेट है वहाँ से एंट्री होती थी। तो यहाँ से जब हम लोग एंटर होंगे, ये जो ऊंची ऊंची दीवारें आपको नज़र आ रही हैं दाएं भी और बाएं भी, मुग़लों के दौर में ये असला खाने थे यहाँ पर, जबकि बाद में भी ये इसी काम के लिए इस्तेमाल हुए। यानी ब्रिटिश जब दौर हुकूमत था, जब ब्रिटिश राज था, तो उस वक्त ये तोप खाने या मतलब बारूद खाने तब भी ये असला के लिए इस्तेमाल होते थे। और ये जो ऊपर ब्रिज है ये भी ब्रिटिश दौर हुकूमत में बनी थी। सैकड़ों साल गुजर जाने के बावजूद आज भी ये किला शहर से बहुत ऊंचा है। अकबरी या मस्ती दरवाज़ा 1866 में तामीर होने वाला ये दरवाज़ा, जिसे अकबर बादशाह के नाम से अकबरी दरवाज़ा कहा जाता है, किसी ज़माने में ये मेन जो है गुज़रगाह हुआ करता था। आमदोरफ्त के लिए इसका एक अहम किरदार था, और दिफाई पोजीशन के लिए भी इसका अहम किरदार था। इस गेट के अतराफ़ में मजबूत किस्म के कमरे बने हुए हैं, जहाँ पर फ़ौजी उस वक्त तैनात होते थे। तो अगर आपने मूवीज़ में देखा हो तो अक्सर जो पुराने ज़माने की मूवीज़ दिखाते हैं, उसमें जो गेट के इर्द गिर्द नेज़ा उठाए फ़ौजी खड़े होते हैं, बिल्कुल उसी तरह। इसके साथ जो दीवार है, मैं आपको करीब से भी वो दिखा देता हूँ। ये बरामदे किस्म के ये जो बने हुए हैं, असल में अगर आप देखें तो पहले चूँकि कंक्रीट, आयरन, सरिया ये वाली चीज़ें नहीं थी, तो इस तरह से जो ये बनाते थे उसके ऊपर एक छत सी होती थी, जिस तरह ये बनाई है। तो अक्सर किलों की जो दीवारें होती हैं या जो उसके साथ जगह होती है, उसको चौड़ा और खुला इसीलिए रखा जाता था क्योंकि उस पर सिपाही तैनात होते थे। उन सिपाहियों के पास तीर, कमान, नेज़े और उस वक्त का जो भी असलहा था वो होता था। ये तोपें और तोपखाने भी खैर बाद में आए। तो अब ये अगर ये जगह देखें तो ये बिल्कुल इस तरह है कि जिस तरह इस पे बाद में तोप तैनात की गई हो। अब ये देखें, अब ये चौड़ी सी एक वो है
वैसे तो दीवार ख़ुद बहुत चौड़ी है, लेकिन उसके साथ ये जो जगह बनाई गई है जहाँ पर फ़ौजी या सिपाही जो उस वक्त होते थे वो गश्त करते थे, और दिन रात उनकी ड्यूटी होती थी, किले की हिफाजत पर मामूर होते थे। और ये मतलब डिफेंस के लिए ये एक बहुत करामत दीवार थी। और चूँकि उस वक्त ये मेन जो था यानी गुज़रगाह के लिए एक अहम दरवाज़ा था, ये अकबरी जो या मस्ती दरवाज़ा कहते हैं, तो इसीलिए मैं आपको ये बाहर से भी दिखाता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर तकरीबन सिपाही तैनात होते थे और गश्त किया करते थे। और ये सामने अंदरून, ये अगर आप देखें तो ये गेट की चौड़ाई आपको नज़र आ जाएगी, अंदरून शहर। अब ये हो गई ये मशरक़ी दीवार और अकबरी दरवाज़ा। अब दीवान आम की तरफ जाएंगे और यहाँ है माजी और हाल एक साथ। और ये है दीवान आम। दीवान आम शहज़ादा खुर्रम यानी शाहजहां बादशाह ने 1631 से 33 के दौरान बनवाया था। दीवान आम लोगों के लिए था जहां पर उन लोगों की सुनवाई होती थी, या समझ लें कि उनके केसेस सुने जाते थे। इसी दीवान आम के नीचे ज़ंदान भी मौजूद है। और अब जो शक्ल आपको दीवान आम की नज़र आ रही है, ये शक्ल तो वही होगी, लेकिन ये वो नहीं है जो शहज़ादा खुर्रम ने यानी शाहजहां बादशाह ने बनवाया था। क्योंकि जब सिखों का दौर आया तो उस लड़ाई में इसका तकरीबन हिस्सा डैमेज हो चुका था, जिसे बाद में ब्रिटिश ने दोबारा तामीर किया। ऐसी बहुत सारी इमारतें या स्ट्रक्चर जिनमें कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं है जो किसी प्लांट से प्रोसेस हो, यानी लकड़ी का इस्तेमाल है और जो कुछ भी है हाथों से बना है। अगर टाइल्स हैं, ईंटें हैं, तो सारा कुछ हैंडमेड है। तो अगर आप छतों को देखें या आपको कोई कंक्रीट और इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो ऐसी इमारत में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। और जितने भी फोर्ट्स हैं या जो तारीख़ी अब कुछ रिमेनिंग्स हैं पूरी दुनिया में, अगर आप उनमें देखें तो हर एक में एक डिफरेंट अट्रैक्शन है। आप समझेंगे कि कैसे लोग थे उस वक्त के जिन्होंने ये हाथ से इतना बेहतरीन काम किया जो आज शायद के मशीन और वो भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, मुग़लों के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं बर सग़ीर में, ये सबसे नुमायाँ थे, जितने और भी हैं इसके अलावा। लेकिन जो मुग़लों ने जितने भी तामीरात की हैं, ये तामीरात तमाम तर तामीरात से हट कर हैं। दीवान आम के बाद हम लोगों ने जहांगीरी अहाते की तरफ रुख किया। ये काफ़ी अट्रैक्टिव जगह है जो चारों तरफ दालानों पर मुश्तमिल है, जिसे अकबर बादशाह ने शुरू किया था और बाद में उनके बेटे जहांगीर ने तकरीबन 1618 में इसकी जो तामीर थी वो मुकम्मल कर ली। और इसी इमारत के पीछे ऊपर यानी जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर महाराजा खड़क सिंह की हवेली है, जो महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाई थी। वैसे जितने भी किले होते हैं या पुरानी जो इमारतें हैं, वो सारी जिस हालत में हमें नज़र आती हैं, किसी भी एक बादशाह या किसी एक के दौर में वो मुकम्मल नहीं होती। उसमें मुख्तलिफ़ अदवार में काम होता रहता है। अब जो हमें शक्ल नज़र आ रही होती है उसमें
काफ़ी सारे जो उस वक्त के एम्परर थे या बादशाह थे या किंग थे जो भी थे, तो उनके वक्तन फ़वक्तन तब्दीली उसमें आती रहती है। अहाता-ए जहांगीरी के बिल्कुल दरमियान में एक संगे मरमर से बना खूबसूरत किस्म का तालाब है। उस तालाब के 4 अतवार में 4 बाग हैं। ये बाग इस अहाते की खूबसूरती की बहुत बड़ी वजह है। वैसे अगर देखा जाए तो मुग़लों के जितने भी तामीरात हैं उनमें बागात का बहुत अहम किरदार है। इसके अलावा जितने भी फोर्ट्स हैं उनमें आपको बागात का इतना किरदार या बागात इतने ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे जितने मुग़लों ने अपनी तामीरात में बनवाए। इस अहाता यानी अहाता-ए जहांगीरी, इसकी दाईं और बाईं ये मेहमान खाने हैं, मेहमान खाने ख़ास, और इसके नीचे मेरे ख़्याल में तहखाने हैं क्योंकि नीचे रोशनदान बने हुए हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं पहले कह रहा था कि मुग़ल जो अदवार के जितने भी तामीरात हैं वो वाकई ख़ास हैं। अगर आप उन तामीरात को देखें तो वो वाकई एक अजीम शाहकार हैं। और उसके साथ ये है दरा कला। और उसके साथ बिल्कुल ये जो बरामदे हैं ये ब्रिटिश ने बनवाए थे अपने दौर में। और इसी के अंदर मुग़ल गैलरी है जो भी हम चल के देखते हैं। मुग़ल एम्पायर्स, ये सारा मैप है वो जो मुग़ल एम्पायर्स का था। ताजमहल का मॉडल, ताजमहल जिसे अक्सर लोग मोहब्बत की निशानी कहते हैं। अब यहाँ से देखें 4 बाग और ये पूरा अहाता। लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल ऊपर जिस इमारत का मैं ज़िक्र कर रहा था महाराजा खड़क सिंह वाली, और ये राइट साइड पे रानी महल भी है ऊपर। यहाँ नीचे सीढ़ियाँ हैं और किसी तहखाने की तरफ रास्ता जाता है, लेकिन अभी इन्होंने बंद किया हुआ है। दीवान ख़ास, पहले हम लोगों ने दीवान आम का विज़िट किया, उसके बाद जहांगीर अहाते का, अब आ गए हैं हम दीवान ख़ास। ये दीवान ख़ास है जहाँ स्पेशल लोग कह लें या इस तरह समझें कि जिस तरह पार्लियामेंट होता है तो वो सारे लोग यहाँ पर बैठते थे, बादशाह सलामत और उसके जो वज़रा मुशरा, इसके अलावा जो अगर दीगर इलाकों से भी जो मुशीर या लोग आया करते थे।
ये बाहरी साइड है। अगर आप नीचे देखें तो उसके बाद एक और दीवार है, डिफेंसिव वॉल जो है, काफ़ी वाइड है वो, जिसके ऊपर उस वक्त के सिपाही ज़ाहिर है पहरा देते होंगे। जो यहाँ से सारा शहर भी नज़र आता है। जिस तरह मैंने पहले भी बताया आपको कि सैकड़ों साल गुजर जाने के बावजूद आज भी ये शाही किला शहर से बहुत ऊंचा है। हालांकि जितनी भी इमारत बनी हैं सब कुछ काफ़ी यानी ऊंचा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी किला अभी भी बहुत ऊंचा है। खूबसूरत कंस्ट्रक्शन है ये भी। मुग़ल तामीरात को तो मानना पड़ेगा, लेकिन इसमें बाद में बहुत सारे काम होते रहे हैं। काफ़ी जगह पे जो फ़र्श बने हैं वो बहुत बाद में बने हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारा काम ही उस वक्त का खड़ा है। रिनोवेशन होती रहती है। पाकिस्तान के बनने के बाद भी मतलब हमारी गवर्नमेंट में ने काफ़ी दफ़ा इसको किया है। 100-200 रुपये लगा कर आप शाही लिबास पहने और शाही सिपाही बन जाएं। जिस तरह हमने पहले देखा था इहाता जहांगीरी में एक तालाब था और चार अतराफ पे 4 बाग थे, बिल्कुल इस तरह इसके भी इर्द गिर्द 4 बाग हैं दीवान ख़ास के। ये एक फुआरा किस्म का है। और ये है ये बादशाह जो थे शाहजहां के, ये भी ख्वाबगाह जिसे कहते हैं। ये तकरीबन 5 कमरों पे मुहित है। ये सामने शाही हमाम है, बल्कि ये एरिया सारा शाही हमाम का है। ये बाहरी साइड है और एक तालाब किस्म का है, वो अंदर बना हुआ है, और एक यानी ये 3 पोर्शन में है। ये तो बंद है अभी, लेकिन मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ। ये है, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये शाही हमाम खाना है। तो यहाँ पर वैसे पुराने ज़माने में सीक्रेट जो बातें होती थी बड़े लोगों की, वो भी यहाँ पे करते थे। कहते हैं कि रावी कभी इस किले के बिल्कुल साथ बहता था। अब इस बात में हकीकत कितनी है और अफसाना कितना, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। और ये गुरुद्वारा है जो महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाया था, और बिल्कुल इसके साथ शाही बैतुल खला भी है। इसी तरह से किले में काफ़ी जगहों पर रिनोवेशन का काम भी शुरू है। आपको जो ये सिपाही नज़र आ रहे हैं, इनके पीछे जो ब्लॉक है, ये सारी जो इमारत है, ये शाही अस्तबल था जहाँ पर बादशाहों के कीमती घोड़े बांधे जाते थे। आइनों का महल यानी शीश महल, ये भी शाहजहां ने बनवाया था। ये भी उसकी यादगार है। 1932 में ये मुकम्मल हुआ, जिसके बाद महाराजा रंजीत सिंह ने भी इसमें थोड़ा सा काम किया। काफ़ी खूबसूरत जगह है, जिसके एक सेंटर में पानी का तालाब है। नौलखा भी इसी अहाते में मौजूद है, लेकिन इसके लिए एक अलग टिकट है।
अब यहाँ से हम लोग एग्ज़िट की तरफ जाएंगे। मेरी राइट साइड पे शीश महल, नौलखा, ये अंदर की तरफ, और बाईं तरफ तोपखाना वग़ैरह, और ये लिखे हुए भी हैं अगर आप देखें तो। अब हम ये राइट साइड से नीचे उतरेंगे शाह बुर्ज दरवाज़े की तरफ। अब यहाँ से निकलकर बिल्कुल सामने वो जगह आ गई जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था, यानी शाह बुर्ज दरवाज़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, हम लोग शाही किला आए हैं, तो एक तो कैमरा हमसे ले लिया, ट्राइपॉड वगैरह थे वो भी ले लिए कि कैमरा अलाउड नहीं है। हालांकि मोबाइल में भी कैमरा है, लेकिन कोई साइंस समझ नहीं आई। तो मतलब उसमें अगर आप कैमरा यूज़ कर रहे हैं और आपको पता है कि अच्छे अच्छे मोबाइल्स हैं, उनका मतलब बहुत अच्छा कैमरा है, इवन कैमरों से भी अच्छे हैं, लेकिन वो अलाउड कर रहे हैं लेकिन कैमरा नहीं कर रहे, तो हमें वहाँ देना पड़ा। उसके साथ NIC कार्ड भी ओरिजिनल, तो वो वहाँ पर रखा, कैमरा रखा। तो ये जो शूट है सारा ये मोबाइल्स पर किया गया है। तो अभी देखते हैं आगे कितनी पाबंदियाँ और किस तरह सिस्टम ये है। आपको इतनी लंबी तकरीर करके बताने का मकसद ये है कि अगर उसमें कोई चीज़ें आपको लगें कि यार ये टेक्निकली ठीक नहीं है या ये रिज़ल्ट कैसा है, इस जगह पे जाके भी इन्होंने ऐसी वीडियोस बनाई, तो उसकी वजह से हमने आपको पहले तफसील बता दी कि हमारा GoPro जो था या बाकी दूसरा जो हमारा कैमरा था वो उन्होंने रख लिया, ट्राइपॉड भी रख लिया, ID कार्ड रख लिया और मोबाइल्स अलाउ किए। और हालांकि उन्हें ये भी आइडिया नहीं था कि यार किसी के पास आईफोन भी हो सकता है, जो कि हमारे पास था। तो हमने फिर आराम से वो कर लिया। लेकिन आपकी जो वीडियो है वो आईफोन पे शूट नहीं हुई, ये हमने रेगुलर फ़ोन पे इसको शूट किया है, एंड्रॉयड पे। ठीक है, क्योंकि हमें आईफोन अभी चलाना नहीं आता एक्चुअली। हाँ, सही बात है। तो मिलते हैं, बादशाही मस्जिद जाते हैं, फिर मिलते हैं वहाँ पर।